अच्छे क्वेश्चंस हैं और ऐसे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं जो परेशान करेंगे आपको पेपर। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही दिलीप पांडे? क्वेश्चन नंबर 1, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फॉर द ट्राइप्रोटिक एसिड, फॉर ट्राइप्रोटिक एसिड, for triprotic acid the ionization constant follow the order। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फॉलो द ऑर्डर, मेरी वॉइस आ रही है ना? फॉलो द ऑर्डर, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं जरा आप बताएंगे, कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं? पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, पहला ऑप्शन दे रहा हूं K1 लेस देन K2 लेस देन K3। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं आपको K1 इज नियरली इक्वल टू K2 इज नियरली इक्वल टू K3। तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3। चौथा ऑप्शन आपको दे रहा हूं K1 ग्रेटर देन K2 और ग्रेटर देन इक्वल टू K3। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। जी बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। जी बताइए दिलीप। आज हो सकता कम लोग आए क्योंकि दिन में क्लास ले लिया मैंने अचानक। दिन में लेने का मतलब कॉलेज से आया तो मैंने सोचा क्लास ले लूं आपका, तो इसीलिए मैंने ले लिया है। फर्स्ट का आंसर जब आप दीजिएगा, देखिए ट्राइप्रोटिक है। ट्राइप्रोटिक में हमेशा जो पहला एच निकलेगा वो ज्यादा इजी होगा, मतलब आसानी से निकलेगा, ठीक। लेकिन एक चीज आपको ध्यान, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा कौन सा सबसे पहला K1 की वैल्यू भाई ज्यादा इसीलिए आएगी ना क्योंकि वो बार बार के निकालने की टेंडेंसी रखेगा। K1 की वैल्यू ज्यादा होगी K2 से, लेकिन K2 जो है वो भी ज्यादा होगा K3 से। मतलब इट डिपेंड्स ऑन स्वाति दीक्षित, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आप ये जान लीजिए कि ये वैल्यूज इसी बात पर डिपेंड होंगी कि कितनी जल्दी H निकलेगा। तो H सबसे बढ़िया वही निकलेगा पहले वाले में। भाई 3 H निकलने तो पहला वाला तो ऑब्वियसली बेटर ही होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट का सी लगाइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और खूब आएंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करिएगा। और हम आपको जितनी स्पीड मेंटेन कर पाए आप उतनी स्पीड से आंसर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, मैं आंसर लिख दूंगा फटाक से। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है अ सर्टेन वीक एसिड हैज डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ लेंगे ना, 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴। उसके बाद है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for this reaction with a strong base। यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कोई भी वीक एसिड है, वीक एसिड, ये देखो यहां पर मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं, वीक एसिड है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये दिया हुआ है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है फॉर द रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस। पहला जवाब आपका है 1 इंटू 10⁻⁻⁴। बी जवाब दिया है 1 इंटू 10⁻⁹। सी जवाब दिया है 1 इंटू 10⁻10 और डी जवाब दिया है 1 इंटू 10⁻⁻14। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आपने जवाब दिया समझ लूंगा कि पढ़ाई आपकी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई।
जी बताइएगा। देखो आपको सिंपल सी बात मैं बताने की कोशिश करूंगा कि वीक एसिड है और अगर वीक एसिड रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग बेस से तो जो सॉल्ट बनेगा, मान लेते हैं वीक एसिड ये है CH3COOH है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो वो NaOH है। ये रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनाएगा CH3COONA। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आखिरकार आपको करना क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंट मैंने आपको दिया है। करिए, बताइए क्या करना है आपको। बताएंगे दिलीप पांडे, बताएंगे? नहीं बताएंगे? कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिंपली करना क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन चल रही है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, यानी कि सिंपल सा के निकालना है। तो जो के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट, एक ही बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब क्या बन जाएगा जब, तो सिंपल सा के डब्ल्यू इज इक्वल टू के ए इंटू के बी हो जाएगा। ठीक है, के डब्ल्यू होता है 10⁻⁻14 और के ए की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 दे रखी है। ये ऐसे 10⁻⁻4 दे रखा है इंटू यहाँ पर के बी आपको निकालना है। ठीक है, जब आप के बी निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जानिए वैल्यू नीचे आएगी, 10⁻⁻10 रह जाएगा, 10⁻⁻10 रह जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ -10 लगाना पड़ेगा, ये वैल्यू इधर जाएगी तो -10 रह जाएगा, यानी सी जवाब आपका होना चाहिए। यहाँ पर जवाब सी होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, स्वाति दीक्षित को जवाब नहीं दे रही हो, क्या बात है आज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पीएच range of the pH range of gastric juice, कॉमन क्वेश्चन है। गैस्ट्रिक जूस इज, नंबर ए ऑप्शन दिया है स्लाइटली एसिडिक, बी दिया है स्लाइटली बेसिक, सी दिया है हाईली एसिडिक, डी दिया है हाईली बेसिक। जी जवाब दीजिए, स्वाति जवाब दीजिए। पीएच जो होता है गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है बताएं। ए होगा, स्लाइटली एसिडिक होता है या हाईली एसिडिक होता है? हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होता है, आप गलत बता रही हैं स्वाति, थोड़ी सी बिलीफ, हाईली स्लाइटली एसिडिक नहीं होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो हाईली एसिडिक नेचर में होता है, हाईली एसिडिक होता है ना स्वाति, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। गैस्ट्रिक जूस की पीएच तीन के आसपास रहती है, 3 के आसपास रहती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, एकदम अलग से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने। बहुत खतरनाक एसिड होता है पेट में गैस्ट्रिक जूस, अगर हथेली पे डाल दो तो हथेली जल जाएगी, इसीलिए आपने देखा अल्सर बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। ठीक है, द पीएच हायर देन, द पीएच हायर देन 7 मीन्स
ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, एक सरल इसलिए डालें, हायर मीन्स द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए ऑप्शन 10⁻⁻⁷, बी ऑप्शन लेस देन 10⁻⁻⁷, सी ऑप्शन मोर देन 10⁻⁻⁷, डी ऑप्शन इक्वल टू ग्रेटर देन 10⁻⁻⁷ m। जी बताइए दिलीप जल्दी से बताओ, फोर्थ वाला बताओ दिलीप जल्दी से। pH हायर देन 7 मीन्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना स्वाति कम हो जाएगी, बिल्कुल 100%। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर क्वेश्चन, सही लग रहे हैं स्वाति। दिलीप बोलिए, बाकी लोग जो 4-5 लोग जो भी हैं लाइन पर बताएंगे। मैं जरा एक बार देख लेता हूं कौन कौन है, एक बार जगा दूं मैं। अंकिता यादव है, समता सचान है, सोनल है, दिलीप पांडे हैं। चलिए ठीक, सभी लोग जरा एक्टिव रहें, थोड़ा सा आप मोटिवेशन भी करते रहे, मोटिवेशन इन द सेंस एक्टिव रहिए, मतलब जवाब देते रहिए, मोटिवेशन का मतलब यहाँ पर है, लेक्चर देना नहीं है। एक क्वेश्चन ये बिहार में भी आया था और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन CO2 क्या है। नंबर ए ऑप्शन लुईस एसिड है, बी ऑप्शन लुईस बेस है, सी ऑप्शन ब्रोंस्टेड एसिड है, डी ऑप्शन ब्रोंस्टेड बेस है। जी बोलिए। बोलिए CO2 क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि CO2 एक अच्छा एसिड है, लुईस एसिड है, बिल्कुल 100% दिलीप, लुईस एसिड है। अच्छा एसिड का मतलब लुईस एसिड से। क्वेश्चन देखो ये भी अलग ढंग का है, बिल्कुल छोटा है लेकिन बहुत मोटा क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन मोटा क्वेश्चन है स्वाति, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट बिल्कुल इसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्लिक बहुत मतलब कंफ्यूजन क्रिएट बहुत करते हैं ऐसे क्वेश्चन, और होते सरल हैं लेकिन ये कठिन लगने लगते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर, या इस कर दो, इज लुईस बेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लुईस बेस के लिए। ये क्वेश्चन बिहार स्टेट में भी आया था। पहला एग्जाम्पल AlCl3 दिया है, दूसरा ऑप्शन Ag पॉजिटिव दिया है, तीसरा ऑप्शन AlOH का होल थ्राइस दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन NH3 दिया हुआ है। जी बताइए कौन सा इसमें लुईस बेस है स्वाति। ये क्वेश्चन बिहार का BPSC जो एग्जामिनेशन PGT का था उसमें था। कौन सा ऑप्शन है बताइए जल्दी से। टेंथ का डी है ना, सिंपल 10th का डी दिख ही रहा होगा। चलो आप जवाब देर में दोगे, मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर दूंगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पर आ जाइए। 7th क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड इज, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर झारखंड में आए थे। अ कंपाउंड इज, और नवोदय में थे। अ कंपाउंड इज अ लुईस इज नॉट अ लुईस एसिड, इज नॉट अ लुईस एसिड। कौन सा इसमें लुईस एसिड नहीं है। पहला है BeCl2,
दूसरा ऑप्शन है AlCl3, तीसरा ऑप्शन है BCl3, चौथा ऑप्शन है SnCl4। SnCl4 जी बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोले। बोलिए। सेवेंथ का ए, बिल्कुल एक्यूरेट। लुबना भी आ गई हैं, शाबाश लुबना। सेवेंथ का आपने जवाब दिया है ए, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया है आपने। BeCl2 पर ही इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो आपको देखिए, BeCl2, AlCl3 लुईस एसिड है, BCl3 है, BeCl2 नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट, ये लुईस एसिड नहीं, डाइमर बना लेता, स्टेबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी गुड, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा तो क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। इन द रिएक्शन, जरा लाइनिंग वाला पेज कर लूं, थोड़ा सा लिखने में भी आसानी रहती है, अच्छा भी लगता है। इन द रिएक्शन, और रिएक्शन दे रखी H3PO4 रिवर्सिबल, थोड़ा पानी भी डाल देता हूं तभी रिएक्शन हो पाई, पानी डाल दीजिए। H2O रिवर्सिबल, H2PO4 नेगेटिव। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रेशर दिमाग पर देगा, ज्यादा नहीं। यहां पर लिखा द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, the equilibrium constant is most likely to change by, ए ऑप्शन है adding H2PO4 नेगेटिव आयन, बी ऑप्शन है adding H3PO4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सी ऑप्शन एडिंग कैटालिस्ट, और डी ऑप्शन हीटिंग। बताइए। इन द रिएक्शन H3PO4 plus H2O reversible, H2PO4 negative plus H3O पॉजिटिव आयन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। तोड़ दें इसे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको चेंज करना है तो हीट कर दीजिए, ऐड मत करिए, हीट कर दीजिए इसे। जैसे ही हीट करोगे खट से ब्रेकिंग बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट खट से चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन लुबना और समता, स्वाति, ध्यान दीजिए, हीट करना पड़ेगा। जैसे ही हीट करोगे, तभी तो मैंने ऑप्शन हीट भी दिया ना, आपने दिमाग नहीं लगाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन, ये छोटे मतलब इजी लग रहे होंगे लेकिन इजी क्वेश्चन है नहीं है। इजी लग रहे होंगे, इजी बेटा है नहीं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काम चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आप करोगे ना तो 100% श्योर है कि आपको, नहीं, वन साइड आपको क्या करना है, हीट करना है, रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर देना है। और रिएक्शन मिक्सचर जब हीट करोगे तो ब्रेकिंग ज्यादा हो जाएगी, ब्रेकिंग बहुत हो जाएगी। ये दोनों साइड से क्या होता है, एक साइड ही तो हीट करिए, सिंपल, क्योंकि रिवर्सिबल है वो, तो हीट पूरा ही रिएक्शन मिक्सचर हो जाएगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो
चलो नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं अब, है ना। द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 KSP की वैल्यू दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड विद इज ऑब्टेन्ड व्हेन कर दो, विद नहीं आएगा, व्हेन कर दो, यहाँ सेंटेंस गलत लिख गया है। व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ following are mixed ए ऑप्शन दिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया है 10⁻⁻4 मोलर कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन एंड 10⁻⁻4 मोलर फ्लोराइड आयन। बी ऑप्शन 10⁻⁻2 मोलर कैल्शियम डाई पॉजिटिव एंड 10⁻⁻2 मोलर फ्लोराइड आयन। सी ऑप्शन दिया है 10⁻⁻8 मोलर कैल्शियम डाई पॉजिटिव एंड 10⁻3 मोलर फ्लोराइड आयन। डी ऑप्शन ले लीजिए 10⁻10 मोलर कैल्शियम डाई पॉजिटिव एंड 10⁻10 मोलर फ्लोराइड आयन। बताइए, क्वेश्चन कम होंगे लेकिन बेस्ट होंगे, क्वेश्चन कम जरूर हो जाएंगे लेकिन बेस्ट हो जाएंगे। नाइन्थ का बी बता रही हैं, नाइन्थ का बी लुबना बता रही हैं। बाकी और लोग भी जरा कोशिश कर लीजिए फटाफट, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही बता रही हैं लुबना कि द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड आयन इज ऑब्टेन्ड। ये तभी ऑब्टेन्ड हो पाएगा जब आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन KSP। बिल्कुल 100% आयनिक प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट KSP से ज्यादा आना चाहिए। ज्यादा का मतलब बिल्कुल 100% श्योर है, CaF2 है तब भी इससे ज्यादा वैल्यू आएगा 100%। अगर आयनिक प्रोडक्ट, ये मैंने पढ़ाया था लोग ना, ये मैंने पढ़ाया था, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए KSP से। ये पढ़ाया था लोग ना, यस और नो? तो बी ऑप्शन ही होगा, बी ऑप्शन होगा। लुबना पढ़ाया था मैंने, बताओ हाँ ना? चलो ठीक, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 10 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मैंने कहा था ना क्वेश्चन भी कराऊंगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, solubility product of silver chloride is 1.44 into 10⁻⁻4 at 373 Kelvin. The solubility of silver chloride in boiling water
will be number A option 0.72 into 10 raised to the power minus 4, B option 1.2 into 10 raised to the power minus 2, C option 0.72 into 10 raised to the power minus 2, D option 1.2 into 10 raised to the power minus 4। बताइए 10th वाला फटाफट बताओ। 4 चौक 16। हाँ 16th वाला बताइए जल्दी फटाफट। 10th वाले का जवाब बोले। बी। देखो AgCl को अगर आप ब्रेक करोगे तो टूट जाएगा, के अच्छा बिठा लो, ये आ रहा है। बस अभी आ रहा है। ये क्वेश्चन करिए जरा, यहां पर क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। S इंटू एस, ये हो गया S स्क्वायर, S इज इक्वल टू हो जाएगा √KSP। जब √KSP निकालोगे तो आपका आंसर फिर बी ही आ जाएगा, बी ही आ जाएगा।